डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पीस मेकर कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक साल में अगर आप उनके कार्यकाल को देखें, उनके रिजीम को देखें, तो उन्होंने दुनिया के कई देशों को आग की तरफ फूंका भी, युद्ध की आग की तरफ भड़काया। अब आप ईरान को ले लीजिए। ईरान पर ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप एक बार हमला कर चुके हैं और एक बार फिर से हालात ऐसे बन रहे हैं कि ईरान यूएस में टकराव की स्थिति बन रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर कोई हमला हुआ तो इसे ईरान के खिलाफ जंग माना जाएगा। पेजेश्कियन ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा, यानी जो हमला करेगा उसको पछतावा होगा कि उसने ऐसा हमला किया क्यों। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के लोगों की जिंदगी मुश्किल में है तो इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लगाए प्रतिबंध है। डोनाल्ड ट्रंप हत्यारे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मासूम ईरानियों की जान ली है। पेजेशियन की प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आई, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी जारी रही तो अमेरिका दखल देगा। ईरान में 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। 500 सुरक्षाकर्मी भी इसमें शामिल हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरानी जनता के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। खामोशी का मतलब मौत हो सकता है और कोई भी छोटा कदम बड़े संकट की ओर ले जा सकता है। दुनिया को सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये बयान किसी भी वक्त गंभीर टकराव का कारण बन सकते हैं। कहते हैं अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी बहुत तेज कर दी है। अभी ईरान के इर्द गिर्द खाड़ी देशों में 2 बड़े जंगी बेड़े अमेरिका के तैनात हैं। एक तो यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो अभी अभी इस इलाके में तैनात किया गया है। इससे पहले यूएसएस रूजवेल्ट को इसी इलाके में रखा गया है। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के 19 सैन्य बेसेस हैं। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, ईरान जब पलटवार करेगा तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड फारस की खाड़ी की ओर इन्हें देखा गया है, यानी समंदर से सीधा प्रेशर ईरान पर। डिएगो गार्सिया बेस पर भी हलचल तेज है। C-17A ग्लोबमास्टर भारी परिवहन विमान पश्चिमी यूरोप से डिएगो गार्सिया की ओर रवाना किए गए हैं। हिंद महासागर स्थित इस रणनीतिक द्वीप पर अमेरिकी कार्गो और सपोर्ट विमानों की तैनाती तेज कर दी गई है। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एयर डिफेंस अलर्ट दे दिया गया है और इसे अपग्रेड भी किया जा रहा है और मिसाइल रोधी कवच मजबूत की जा रही है। यानी कि अमेरिका कहने को तो कह रहा है कि ईरान को थैंक यू कि तुमने लोगों को फांसी नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी जारी है। कहते हैं ईरान के भीतर CIA के एजेंट्स और मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हैं। इंटेलिजेंस सुपर एक्टिव है। सैटेलाइट सर्विलांस बढ़ा दी गई है। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तेज कर दी गई है और ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें मोसाद भी शामिल है। लेकिन पेजेश्किन ये क्यों कह रहे हैं कि भाई खामनेई की हत्या हुई या खामनेई को कुछ हुआ तो हम आपको बख्शेंगे नहीं? अंदर की खबर ये है, कुछ सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि मोसाद के एजेंट्स को सिर्फ एक टारगेट दिया गया है। ईरान के प्रोटेस्ट खत्म होने से पहले सुप्रीम लीडर को निशाना बनाओ। अगर सुप्रीम लीडर को टारगेट पर ले लिया गया तो अमेरिका वहां पर रिजीम चेंज आसानी से कर सकता है, क्योंकि मौजूदा रिजीम कमजोर पड़ जाएगा। वहीं अमेरिकी एजेंसियां ईरान के अंदर और ज्यादा कमजोरियों पर वार कर रहे हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय कमजोरी पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा होने से सैन्य हमला होने की स्थिति में सरकार के अस्थिर होने का खतरा बढ़ जाएगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के बादल, दूसरी तरफ अमेरिका का सख्त संदेश। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर आर्थिक और राजनीतिक वार किया है।
वॉशिंगटन ने ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान को निशाने पर लेते हुए नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पर, वो भी देख लीजिए। यानी एक व्यक्ति जो प्यास से मर रहा हो और जिसके पास पीने के लिए एक ढक्कन पानी हो, अमेरिका ने वो ढक्कन भी छीन ली। ट्रंप प्रशासन ने 18 ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं पर सैंक्शन लगा दिए हैं। अली लारी जानी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी निशाने पर हैं। आरोप है कि प्रदर्शन पर उन्होंने पूर्व कार्रवाई की साजिश रची। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया, राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। पहले से प्रतिबंधों में ईरान जकड़ा हुआ है। ईरान के सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान पर सैंक्शन है। ईरान बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। डॉलर में लेन-देन पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। ईरानी वित्तीय संस्थानों की विदेशी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। नई पाबंदियों से ईरानी अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ गया है और ईरान में प्रदर्शन की एक बहुत बड़ी वजह आर्थिक संकट भी है। यानी एक देश को इतना सताया गया अमेरिका की तरफ से, इतने सैंक्शन लगाए गए कि वो देश घुटनों पर आने को मजबूर हो गया और वहां के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। यह अमेरिका का मोडस ऑपरेंडाई भी रहा है, किसी देश के अंदर के हालात इतने खराब कर देना कि वहां की जनता ही वहां की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ, नेपाल में ऐसा ही हुआ, श्रीलंका में ऐसा ही हुआ। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से भारत में भी कुछ ऐसे ही माहौल बनाने की कोशिश अमेरिका ने की है। भारत में भी कैसे सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज रही है, जिससे ग्रोथ भारत ने हासिल की है, वो दुनिया को अच्छी नहीं लग रही। वो अमेरिका को चुभ रही है, अमेरिकी एजेंसी CIA को चुभ रही है। वो नहीं चाहते कि चाइना के पैरेलल एक और इकोनॉमी खड़ी हो जाए। वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी हो जाएंगे। और यही किया अमेरिका ने ईरान के साथ। ईरान को आर्थिक तौर पर इतना तोड़ दिया अमेरिका ने कि उसके लिए खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल है। चलने फिरने की बात ही छोड़ दी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक कि वही लोग हैं जिन्होंने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई की योजना बनाई थी, जिनके नाम अभी मैंने आपको गिनवाए, जिन पर सैंक्शन लगाए गए। वॉशिंगटन का संदेश साफ है कि मानवाधिकार उल्लंघन और क्षेत्रीय अस्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है वॉशिंगटन भी कभी कभी जोक्स मारता है, कह रहा है मानवाधिकार उल्लंघन और क्षेत्रीय अस्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मैं वॉशिंगटन से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रीनलैंड में कौन सा मानवाधिकार प्रैक्टिस कर रहा है अमेरिका, या कौन से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान कर रहा है अमेरिका? तो मैंने कहा जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर वो ईरान में कहीं गलत हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, दुनिया को मानना होगा। और कहीं ग्रीनलैंड में सही कर रहे हैं हम, तो वो आपको भी मानना होगा कि भाई अमेरिका ग्रीनलैंड में सही कर रहा है। अमेरिका पहले ही ईरान के तेल, बैंकिंग, रक्षा सेक्टर पर कड़े सैंक्शंस लगा चुका है। वहीं ईरान ने इन प्रतिबंधों को राजनीतिक दबाव और दुश्मनी करार दिया। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और तनाव को जानबूझकर बढ़ा रहा है। अब मिडिल ईस्ट में देख लीजिए कैसे अमेरिका ने ईरान को घेरा हुआ है। कहां कहां अमेरिकी बेस है। एक तो इजराइल सबसे पावरफुल कंट्री मिडिल ईस्ट में बैठा ही है इन देशों का हिसाब किताब करने के लिए। इनमें किसी ने ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश की तो इजराइल फौरन रेडी टू फायर मोड में रहता है। इसके अलावा अमेरिका का कतर में एयरबेस, अल-उदीद एयरबेस, जहां तैयारी चल रही है जंग की। यहां लगभग 10,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया है। बहरीन में बेस है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा है। इसका हेडक्वार्टर नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में है। ये बेस फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास में समुद्री रास्तों की निगरानी करता है। कुवैत में बेस है। कुवैत में कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम जैसे एयरबेस हैं। ये इस क्षेत्र में काम कर रहे अमेरिकी बलों के लिए लॉजिस्टिक हब हैं और सैनिकों की तैनाती के केंद्र हैं और हवाई परिवहन बेस के रूप में काम करते हैं। यूएई में देख लीजिए आप, संयुक्त अरब अमीरात अमेरिकी बलों को अल धाफरा एयरबेस तक पहुंचाने की मंजूरी देता है। यहां एडवांस लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह अक्सर अमेरिकी विमान, वाहक पोतों और युद्ध पोतों की मेजबानी करता है। फिर आ जाइए आप इराक पर। इराक में, पश्चिमी इराक में एन अल असद एयरबेस और कुर्द क्षेत्र में
एरबिल एयरबेस जैसे ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य कर्मचारियों की मेजबानी करता है और यहां का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। सऊदी अरब भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस जैसी जगहों पर अमेरिकी बलों की मेजबानी करता है। यहां मिसाइल रक्षा प्रणाली और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। हालांकि अमेरिकी उपस्थिति पिछले सालों की तुलना में शांत है। जॉर्डन देख लीजिए, जॉर्डन की राजधानी अम्मान से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अजराक में मुआफक अल साल्ती एयरबेस है। यहां अमेरिकी वायुसेना सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग तैनात है, जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी हुई है। टर्की देख लीजिए, टर्की और अमेरिका मिलकर दक्षिणी अदाना प्रांत में इंसरलिंक एयरबेस चलाते हैं। यहां अमेरिका ने परमाणु हथियार रखे हुए हैं और आईएसआईएस के खिलाफ गठबंधन को यहां सहयोग दिया जाता है। टर्की में 1465 अमेरिकी सैनिक तैनात किए हुए हैं। एक तो ईरान कितनी भी कोशिश कर ले, अमेरिका ने जिस दिन चाह लिया उस दिन ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ये सिक्योर करना चाहता है, ये श्योर करना चाहता है कि उसके एयर बेसेस और इजराइल और उसके जो अलाइज हैं, जैसे बहरीन है, कतर है, यूएई है, ये सब सुरक्षित रहें, इनको कोई नुकसान ना हो। तो ईरान से पलटवार जो होगा उसको बचाने की तैयारी जो है इस बीच अमेरिका कर रहा है। और तब तक अगर रिजीम हो जाता है चेंज तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर अमेरिका अगले कदम तक जाएगा।